हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का क्या यूज़ है। ऑब्जेक्ट हमारे वेरिएबल होता है जो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। देन ऑब्जेक्ट कंटेन करता है मैनी वैल्यूज़ को, लाइक बूलियन, स्ट्रिंग, एरे एक्सेट्रा हो सकती हैं। देन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो अब प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी हमारी की वैल्यू पेयर होता है। मीन्स कि लेट सपोज करो कि मैंने लिया वेर ए इक्वल टू 20। ए जो हो गया मेरा की हो गया और 20 होगी मेरी वैल्यू। मैंने अभी आपको वेरिएबल के अकॉर्डिंग बताया है कि जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वही चीज़ होती है हमारा की वैल्यू पेयर, समझ लेना। तो हम उसी तरीके से प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि मैं करूँगा कि मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया नेम, मतलब की हो गया, और कॉलन लगा के साथ में उसका वैल्यू दे दी, मतलब गगन या इजी टू लर्न कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं कोड पे जाता हूँ अपने। ये मेरे पास पुराना प्रोग्राम है जो मैंने यूज़ किया था पहले। ये मेरा HTML पेज है जिसमें मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस दे रखा है। ये मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल है। ये मेरा प्रीवियस कोड है जिसे मैं अब डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। न्यू कीवर्ड का यूज़ किया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। मैं लिखा ऑब्जेक्ट, इसमें ओ कैपिटल आएगा आपका, ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लियर है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। पर अब ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है इसको मैंने किसी जगह पे स्टोर तो कराना होगा। यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसका इसने एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर ली, बट इसका मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा ना टेबल में, जिससे कि मैं इसे कॉल कर सकूं। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने एक ओबीजे नाम से वेरिएबल का नाम दे दिया ये। तो क्या हुआ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मेरा इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल में आ गया। ओके, देन अब क्या करना है, मुझे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है कि प्रॉपर्टी कैसे बनाऊं। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाता हूँ ऑब्जेक्ट की। तो मैंने लिखा ओबीजे डॉट नेम, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दी, कोई वैल्यू डाल दी। नेम में डाल दिया गगन। ओके, ये मेरी एक प्रॉपर्टी बन गई। इस तरह से मैंने एक और प्रॉपर्टी बनाई, ओबीजे डॉट लास्ट नेम। ये मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बना दी। इसमें मैं कितनी भी प्रॉपर्टी बना सकता हूँ, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। तो मैंने एक और बना दी, ओबीजे डॉट एज नाम से। ओके, अब ये मेरी तीन प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो ये मैंने तीनों स्ट्रिंग टाइप नहीं है, ये भी ये भी ये भी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, टाइप चेंज भी तो कर सकता हूँ। न्यूमेरिक ले लेता हूँ। ये मैंने न्यूमेरिक वैल्यू ले ली, तो न्यूमेरिक भी ले सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं इसमें। तो देखते हैं अब इसे कॉल कैसे करते हैं। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो मुझे इसे कॉल भी तो करना होगा। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने कैसे कॉल करना है, जैसे ये मैंने डिक्लेयर किया इसी तरह से मेरे को कॉल करना है। यही पूरा लिख दूंगा मैं, तो ये मेरी कॉल हो जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। ओके, देन ये मेरी कॉल हो गई। मैंने इसे सेव कर दिया, सेव हो गया, और अब मैं इसे रन करता हूँ। ये रहा मेरा प्रोग्राम, मैंने HTML पेज को रन कर दिया। देखो ये मेरा आ गया गगन लिखा हुआ, यानी मेरी नेम प्रॉपर्टी प्रिंट हो गई। तो मुझे ऐसी मल्टीपल प्रॉपर्टी कॉल करनी है तो मैं इसके अकॉर्डिंग कर लूँगा, यानी कि ऑब्जेक्ट नेम लिखूँगा और यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम लिख दूँगा।
तो इससे मेरी प्रॉपर्टीज कॉल हो जाएंगी। इसे मैंने रिमूव करा कोड को। देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। मान लो मैंने किया न्यू लिख के यूजर डेटा नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे, सॉरी, यूजर डेटा नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया और इसे एक स्टोर करा लिया वेयर यूजर वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ओके, अब यूजर डाटा का मुझे एक फंक्शन बनाना होगा जो मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। फंक्शन बनाया, सेम नेम देना है यूजर डाटा वाला, सेम नेम दिया और ये कर दिया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। देन अब इस कंस्ट्रक्टर में मुझे कुछ प्रॉपर्टी को पास करना होगा। करना है तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, मत करो। तो मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ, नॉन पैरामीटराइज भी। न्यू यूजर डाटा, यहाँ पे मैंने रिटर्न किया और यहाँ पे कर दिया कर्ली ब्रैकेट। अब मुझे कुछ प्रॉपर्टी रिटर्न करनी है, ठीक है, तो मैंने नेम प्रॉपर्टी बना दी एक। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू देनी है, तो अभी मैं एम्प्टी दे देता हूँ। देन कॉमा लास्ट नेम प्रॉपर्टी, देन फिर कॉमा, फिर एज प्रॉपर्टी। देन फिर मैंने डाल दिया 1 डाल दिया, या 0 डाल देते हैं अभी के लिए, 0 डाल दिया। अब मैंने 3 प्रॉपर्टी बना दी, मैंने वैल्यू असाइन कर दी। तो क्या हुआ मेरा, जब मैंने यूजर डाटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसने ये फंक्शन को पे गया होगा और इस फंक्शन पे जाके ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर दिया। और ये सारी प्रॉपर्टी जो है, ये सारी प्रॉपर्टी का रेफरेंस मेरा इस यूजर वेरिएबल में आ गया। तो अब क्या करेंगे कि अभी जैसे इसको मैंने पहले बताया था कॉल कैसे करना होता है, तो कॉल फिर वैसे ही करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया, उसके बाद क्या है, यूजर है डॉट नेम प्रॉपर्टी, तो हो गया कॉल। बाय डिफॉल्ट मेरा नेम के अंदर क्या है, एम्प्टी है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा ना, एम्प्टी रहेगा। सीधी सी बात है, एम्प्टी है तो एम्प्टी रहेगा। देन देखते हैं, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं आया। तो अब क्या करें, इसमें मैं कुछ वैल्यू डाल दूँ, मान लो गगन ही डाल देते हैं वापस से, सेव कर दिया एंड देन रिफ्रेश, आ गया ना। तो इसी तरीके से अब इसके अंदर भी दे सकता हूँ, इसमें भी। अब क्या करना है, ये वैल्यू मैं यहाँ से नहीं चाह रहा था, ये वैल्यू है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँ, मैं यहीं पे ही वैल्यू पास कर दूँ और ये वैल्यू मेरे को ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि यूज़र डाटा में गया और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी। मेरे को नेम देना है तो मैंने यहाँ नेम पास कर दिया। देन कॉमा, नेक्स्ट मुझे लास्ट नेम देना है तो लास्ट नेम पास कर दिया। देन कॉमा, देन मुझे एज देनी है तो एज मैंने यहाँ पे दे दी। ओके, अब ये 3 मेरे चले गए, तीनों पैरामीटर पास हो गए, ठीक है, यूज़र डेटा के अंदर। तो मुझे यहाँ पे भी तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि नेम कॉमा लास्ट नेम, लास्ट नेम कॉमा एज। ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मेरे को नेम लेना था, लास्ट नेम लेना था और मैंने एज ले लिया। अब क्या कर सकते हैं, अब जब मैंने ये रिटर्न किया और यहाँ नेम किया, लास्ट नेम किया, एज किया, तो अब ये पैरामीटर मेरे पास आए, तो मैं ये पैरामीटर को यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे डाल दो नेम, यहाँ पे आ गया लास्ट नेम, यहाँ पे आ गया एज।
देन ये मत समझना कि ये नेम और ये नेम सेम सेम है, सेम नहीं है ये जो पैरामीटर आए हैं वो ये हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉपर्टी का नाम दिया है। यहाँ मैं प्रॉपर्टी का नाम जैसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं दोनों को, इसको इसका ये वाला पैरामीटर का नेम और प्रॉपर्टी का नेम सेम लेना, ज़रूरी नहीं है ये। तो मैंने अभी सेम लिया है, आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एस कर दिया और यहाँ मैंने एन कर दिया यहाँ पे, देन यहाँ पे एल कर दिया और यहाँ पे ए कर दिया। तो ऐसे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम नेम लेना है। ओके, मैंने सेव किया और अब नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एन लिख दिया, एन। तब भी मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा। नेम में क्या आएगा, यूज़र डॉट एन नेम, क्या आएगा, गगन। तो यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो गगन आ गया। अब ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब यार ये देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं कि एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करते हैं, तो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसे रिमूव कर देते हैं। देन मैं डायरेक्ट रिटर्न में डाल देता हूँ नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा एज। ये जो तीनों पैरामीटर है मैंने डायरेक्ट सेम नेम लिखना है यहाँ पे, तीनों पैरामीटर मैंने यहाँ लिख दिए और रिटर्न कर दिया बस। अब एक करली ब्रैकेट रह गया, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो इतना मुझे कोड ये करना है कि वो रिमूव करके यहाँ पे बस डायरेक्ट जो प्रॉपर्टी के पैरामीटर आ रहे हैं, फंक्शन में जो पैरामीटर आ रहे हैं वही मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और सेव कर दिया। देन अब यहाँ पे मुझे नेम पूरा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब मेरी यही प्रॉपर्टी बन गई है। मीन्स की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी मेरी यही बन गई है, नेम लास्ट नेम एज। जो मैंने पैरामीटर लिए वही मैंने यहाँ डिक्लेयर किए, तो यही मेरी प्रॉपर्टी बन गई है। तो यूज़र डॉट नेम किया, या आप कर देते हैं लास्ट नेम कर लेते हैं यार, लास्ट नेम करके सेव कर दिया। देन पेज पे गए और यहाँ से किया रिफ्रेश, तो ये देखो एनी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मेरी रन हो रही है, लास्ट नेम प्रॉपर्टी प्रिंट हो गई, ठीक है। अब क्या करना है कि एक तरीका और होता है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कि जैसे मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मीन्स मैंने ये सारा रिमूव कर दिया कोड। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है देखते हैं। लेट सपोज करो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वेर, यहाँ पे यूज़र ले लिया इज इक्वल टू, अब ये करली ब्रैकेट लगाए, ठीक है। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर क्या करना है मुझे, ये ऑब्जेक्ट लिटरल होता है, यानी कि ये करली ब्रैकेट है, इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी बना देता हूँ डायरेक्ट, यानी गगन लास्ट नेम अच्छा यहाँ पे कॉमा लगा लेना, फिर यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे एज। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट लिटरल है, मैंने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया विदाउट न्यू कीवर्ड लगा के, न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करा, डायरेक्टली मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और अंदर इसकी प्रॉपर्टी बना दी मैंने। ओके, और ये मेरा यूज़र के अंदर आ गया, तो मैं इसको ये कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नेक्स्ट आया यूज़र डॉट एज। ओके, मैंने सेव करा, देन पेज रिफ्रेश करा, एज आ गई मेरी, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये होता है मेरा ऑब्जेक्ट लिटरल। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट मेरा क्या होता है, नेक्स्ट हम करेंगे कि
मान लो सपोज करो कि ये मेरा लास्ट नेम है, ये मेरा लास्ट नेम है। अगर मैं इसे प्रॉपर्टी को ऐसे डिक्लेयर कर दूँ, लास्ट नेम, मैं चाहता हूँ ऐसे प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो, तो अब देखो क्या होता है, जितनी भी हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एक की होता है ना उसका, ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का। ये भी स्ट्रिंग ही होता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या स्ट्रिंग में भी, जैसे मैंने ये लिखा है इस टाइप में भी मैं इसे प्रॉपर्टी को लिख सकता हूँ, तो कोई एरर नहीं आएगी मेरी। अब ये ऐसे कर देते हैं वापस से। तो अगर मैं ऐसे भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूँ तो मेरी कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है। मान लो मैंने नेम यहाँ पे, अब अगर नेम प्रिंट करूँगा तो मेरा नेम प्रिंट होगा, कोई एरर नहीं है ये। ठीक है, तो स्ट्रिंग में भी हम ऐसे लिख सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा तो ये देखो आ रहा है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, मान लो कि इसे मैं वापस से नेम कर देता हूँ अभी के लिए। अगर मेरा ये लास्ट नेम है, मान लो ऐसे लिया मैंने, तो ये ऐसे करा, ये ऐसे करा। अब मैंने बताया था ना कि यूज़र डॉट प्रॉपर्टी नेम, तो प्रॉपर्टी नेम में ऐसे नहीं लिख सकता कि लास्ट स्पेस दे के नेम, ये दो वर्ड हो गए मेरे पास। तो क्या हो गया, मैं ऐसे नहीं लिख सकता लास्ट नेम। ठीक है, कि लास्ट लिख दिया, फिर स्पेस दे दिया, फिर नेम लिख दिया, तो ये मेरी एरर है, लास्ट स्पेस नेम देके। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी कॉल नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए दो, और इसके अंदर लिख दिया स्ट्रिंग में लास्ट नेम। तो अब मुझे ऐसे पास करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू इस प्रॉपर्टी को कॉल करना होगा अगर मुझे स्पेस देना है तो। ठीक है, देन मैंने सेव किया। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया, लास्ट में मेरा प्रिंट हो गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको दो वर्ड में लिखनी है प्रॉपर्टी तो आपको ऐसे कॉल करनी होगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ज़्यादातर लोग सिंगल वर्ड में प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे अगर सिंगल वर्ड लिखा था, लास्ट नेम को सिंगल वर्ड में किया था, तो मैंने ऐसे कर दिया था LAST, और यहाँ पे फिर NAME नेम। देन मैंने ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। पर ये यूज़ किस लिए होता है कि अगर मल्टी वर्ड हो तब मैं यूज़ कर सकूँ। जैसे कि मैंने रिफ्रेश किया तो यही आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये रिमूव किया, ये ऑब्जेक्ट है, इसने क्या किया था, मैंने बताया था ना अभी कि ये रेफरेंस होल्ड करता है यूज़र वाला। तो मान लो कि मेरे पास एक और वेरिएबल है वेर यूज़र टू नाम से। ओके, देन मैंने क्या किया, इसके अंदर यूज़र डाल दिया। क्या हुआ कि ये वाला यूज़र जो है वो इस यूज़र टू में आ गया। तो क्या कहा मैंने, क्या बताया कि ये जो है पूरा जो इसका ऑब्जेक्ट है, इसका रेफरेंस मेरा इसने होल्ड किया। तो अब यूज़र टू में क्या हो गया, इस पूरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया। ओके, रेफरेंस आ गया यानी कि उसका एक एड्रेस आ गया उस जगह को। मान लो तुम्हारा एक घर है, तो उस घर का एड्रेस है ये, इसने एड्रेस होल्ड कर रखा है और इसने भी। ठीक है ना, एड्रेस होल्ड कर रखा है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड किया हुआ है। फिर नेक्स्ट करते हैं, मुझे ना प्रॉपर्टी का नेम चेंज करना है। यानी ये नेम है गगन अभी बाय डिफॉल्ट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यूज़र टू डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने नेम प्रॉपर्टी में क्या कर दिया, इजी टू लर्न लिख दिया। तो अब क्या होगा, यूज़र टू में नेम प्रॉपर्टी जो है इजी टू लर्न हो गई। देन अब क्या होगा कि ये यूज़र में और यूज़र टू ने दोनों ने क्या किया, एक ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड किया है। तो अगर मैं यूज़र टू डॉट नेम चेंज करता हूँ तो मेरा यूज़र पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा और इस पे भी, क्योंकि इन्होंने एक ही ऑब्जेक्ट लिया है। ओके, देन मैं अगर
प्रिंट करता हूँ, मान लो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और किया मैंने क्या, यहाँ पे किया यूज़र डॉट नेम। तो मेरा क्या आना चाहिए, बताओ क्या आएगा, मेरा ये है। तो मेरा क्या आना चाहिए, इजी टू लर्न। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, रिफ्रेश कर दिया, तो इजी टू लर्न आ गया। किसके कॉल पे, यूज़र के कॉल पे। अगर यूज़र टू भी कॉल करूँगा तब भी मेरा इजी टू लर्न नहीं आएगा। मीन्स क्या होगी, इसी का रेफरेंस रखा है इसने और इसने भी। ठीक है, तो अब मैं क्या चाह रहा था कि मेरे को ये चाह रहा था मैं कि मेरा जो यूज़र टू है इसमें कॉपी आ जाए इस वाले ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की कॉपी आए इसके अंदर। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं। मान लो वैर लिखा यूज़र टू, इसके अंदर मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ। तो कॉपी कैसे करेंगे, कि लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा के, कॉमा लगाया। देन मैंने जो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट था इसको इसमें पास करना होगा, जो कि मेरा यूज़र के अंदर रेफरेंस है, तो मैं यूज़र लिख देता हूँ। ओके, तो क्या होगा कि एक नया ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि मेरा डेस्टिनेशन है और ये सोर्स है, यानी ये पूरा इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी हो जाएगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका रेफरेंस कहाँ जाएगा, मेरा यूज़र टू में। ठीक है, और अब मैंने क्या किया कि यूज़र टू डॉट नेम लिख दिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, लिख दिया इज टू लर्न। ओके, अब मैंने क्या किया कि यूज़र को प्रिंट करा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यूज़र डॉट नेम। अब मैं यूज़र डॉट नेम प्रिंट किया मैंने, तो मेरा गगन ही प्रिंट होगा, क्योंकि अब ये एक नया ऑब्जेक्ट इसने क्या किया, इसने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और इसका रेफरेंस इसमें डाल दिया, और जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी मेरी यूज़र के अंदर इस ऑब्जेक्ट की, वो मैंने इस नए ऑब्जेक्ट में कॉपी करवा दी सारी। यूज़र डॉट नेम मेरा क्या प्रिंट होगा, सेव किया, यहाँ रिफ्रेश कर दिया, तो गगन प्रिंट हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट में क्या करते हैं कि मैं यूज़र टू डॉट नेम करा के देखूँ, यहाँ यूज़र टू डॉट नेम सेव एंड देन रिफ्रेश, तो इजी टू लर्न आ गया। यानी कि मेरे दो ऑब्जेक्ट बन गए और दोनों में क्या किया कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कॉपी मैंने अपने यूज़र टू ऑब्जेक्ट में बना दी। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, लेट सपोज करो कि मैंने एक, यहाँ पे हटाते हैं सब कुछ हटा देते हैं, एक मिनट ये रख लेते हैं। अब देखो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, मतलब मैंने लिखा कॉन्स्ट और एक वेरिएबल का नाम लिखा, मान लो ए लिख दिया, और उसमें कोई वैल्यू दे दी 5। मैंने इसे अलर्ट कराता हूँ, ए को सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, अलर्ट में मेरे पास 5 आ गया। ठीक है, देन अब क्या कर सकता हूँ कि मैं ए इक्वल टू 8 कर दूँ, तो क्या ये मेरा होने देगा, नहीं होने देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट बन गया कि एक बार जो इसमें वैल्यू असाइन कर दी वो मेरी हमेशा वही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उसको। मान लो अगर ए की वैल्यू 8 करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करा मैंने तो कुछ नहीं आया, तो मेरे पास कुछ एरर आ रही होगी, तो मैंने एरर देखने के लिए F12 प्रेस किया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मीन्स क्या हो रहा है कि मैं उसको कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ।
मैंने इसे हटा दिया। तो इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट बना सकते हैं। बट ठीक है रखना कि कांस्टेंट में ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होल्ड कर रहा है उसे कांस्टेंट बनाएंगे। मीन्स मैंने इसे अनकमेंट किया और यहाँ वेयर की जगह ना कॉन्स्ट लिख दिया। ओके, देन क्या हुआ, कॉन्स्ट यूजर, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है, जैसे नेम है, लास्ट नेम है, एज है, इसके अंदर में इनको तो मैं चेंज कर सकता हूँ वैल्यू को, बट इस यूज़र को चेंज नहीं कर सकता। यानी एक बार मैंने यूज़र वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक तरीके से, तो मैं दोबारा से एक यूज़र और नहीं लिख सकता। यानी कि मान लो कि मैंने लिख दिया कि वेर यूज़र, तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलर्ट कराया, तो यहाँ पे आएगा यूज़र, प्रिंट कर दिया, कॉलन लगाया, सेव करा और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दिया। आइडेंटिफायर यूज़र हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मीन क्या हुआ कि ये कांस्टेंट है और मैंने यूज़र डिक्लेयर कर दिया, तो मैं अगर इसे दोबारा डिक्लेयर कर रहा हूँ तो ये मना कर देगा, एरर दे देता है मुझे, क्योंकि एक बार मेरा डिक्लेयर हो चुका है। एक बार डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा नहीं कर सकते कांस्टेंट को, क्योंकि उसकी वैल्यू मैंने ये बना रखी है कांस्टेंट की। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वेयर लेके फिर यूज़र के अंदर फिर उसकी वैल्यू 7 कर रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, एरर दे देगा मुझे। तो ये मेरे कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि ये मैंने यूज़र डॉट नेम करा और रिफ्रेश करा, तो गगन प्रिंट हो गया और एरर भी चली गई। यूज़र लगाया डॉट, मैंने एक प्रॉपर्टी और ले ली कि ईमेल, ईमेल नाम से एक प्रॉपर्टी बना दी, उसमें मैंने ईमेल आईडी बना दी। ईमेल आईडी कुछ भी बना सकते हैं कि easy to learn @gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी बन गई और मैं यहाँ पे ईमेल प्रिंट करता हूँ, यूज़र डॉट ईमेल। ये मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी है, ओके, और मैंने यहाँ पे इसमें वैल्यू असाइन कर दी इसकी। इस प्रॉपर्टी को मैं कॉल करता हूँ, सेव किया, यहाँ पे गए, रिफ्रेश करा, तो क्या हुआ, इजी टू लर्न आ गया मेरे पास अलर्ट में। मीन्स कि मैं प्रॉपर्टी एक और बना सकता हूँ, बट इस वेरिएबल को मैं दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये कांस्टेंट मेरा बन गया है। तो ये मेरा कांस्टेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एक तरीके से, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट मेरा ये है और ये कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसे रिमूव कर दूं। तो ये मैंने सारे पॉइंट समझा दिए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।